गणेश जी निराकार दिव्यता है जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। गणेश जी देवों का देव महादेव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी है गणेश जी। वह सर्वोच्च चेतना है जो सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। आज वी ऑल नो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य करने से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में सभी देवताओं के बीच गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। बात जब उनके विवाह की होती है तो बड़ी अजीब संयोग के साथ गणेश जी का विवाह हुआ था। अकॉर्डिंग टू सम पौराणिक धर्म ग्रंथ, भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा समय आया कि उनका ब्रह्मचारी रहने का संकल्प तो टूटा और साथ में उनका 2 कन्याओं से विवाह हुआ। एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी जी गुजर रही होती है और वो गणेश जी को देखकर मोहित हो जाती हैं। तुलसी जी ने विवाह का प्रस्ताव गणेश जी के पास लेकर गई, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताया और तुलसी जी से विवाह करने से मना कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से तुलसी माता नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को ये श्राप दिया कि आपका एक विवाह नहीं बल्कि आपका 2 विवाह होगा। श्री गणेश भी इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने भी माता तुलसी को ये श्राप दिया कि आपका विवाह एक असुर के साथ होगा। फिर बाद में तुलसी माँ वृंदा के रूप में जन्म लिए थे एंड जलंधर से विवाह किए थे। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। विश्वकर्मा के 2 पुत्र थे, रिद्धि एवं सिद्धि। As Lord Ganesha is considered to be the power bank of knowledge, so ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा ग्रहण हेतु गणेश जी के पास भेजे। रिद्धि एवं सिद्धि गणेश जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ गए और उनसे वो दोनों ही विवाह करना चाहते थे। सो गणेश जी के समक्ष जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव लेके आता था तो रिद्धि एवं सिद्धि गणेश जी और उनके मूसक का ध्यान भटका देती थी। एक दिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि सभी के विवाह हो गए पर मेरे विवाह में ही इतना विघ्न क्यों। फिर जब उन्हें रिद्धि एवं सिद्धि की हरकत का पता चला तो वो उन्हें श्राप देने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ पहुंचे और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोका और रिद्धि एवं सिद्धि से विवाह करने की सलाह दी। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का रिद्धि एवं सिद्धि से धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दिन गणेश जी के 2 पुत्र जात हुए। रिद्धि से जो पुत्र जन्म लिए उनका नाम था शुभ और सिद्धि से जो पुत्र जात हुए उसका नाम था लाभ। श्री गणेश के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि एवं उनके पुत्र शुभ लाभ का भी पूजन किया जाता है। रिद्धि यानी बुद्धि एंड विवेक की देवी और सिद्धि यानी सफलता की देवी हैं। शास्त्रों के अनुसार गणपति एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके परिवार का हर सदस्य अत्यंत पूजनीय और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गणपति जी के पिता स्वयं भगवान शिव है तो माता पार्वती को ही शक्ति माना गया है। देन भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय के पास देवताओं के सेनापति का पद है। शास्त्रों में अशोक सुंदरी को गणेश जी का बहन बताया गया है। मुद्गल पुराण में स्वयं भगवान शिव गणेश जी की स्तुति करते हुए उनके परिवार का वर्णन किया है कि सिद्धि बुद्धि पतिंग बंदे ब्रह्मांडस्पति संजितम मंगल्यस्यं सर्वपूज्यं विघ्नानं नायकं परम। इट मीन्स गणेश जी सिद्धि और बुद्धि के पति हैं। जो मनुष्य उनकी उपासना करता है उन्हें वे अपने कार्यों में सिद्धि यानी पूर्णता प्रदान करते हैं और साथ ही बुद्धि यानी विवेक ज्ञान और शक्ति देते हैं। शिव पुराण के अनुसार सिद्धि एवं बुद्धि गणेश जी के पत्नियां थे, पर कई अन्य ग्रंथों में रिद्धि एवं सिद्धि को गणेश जी का पत्नी बताया गया है।
गणेश जी के दोनों पुत्रों के नाम हम स्वास्तिक के दाएं और बाएं लिखते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी देवों में सर्वप्रथम पूज्य बुद्धि का देवता है। स्वास्तिक बुद्धि को प्रस्तुत करने का पवित्र चिन्ह है। माना गया है घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक मुख्य द्वार के ऊपर मध्य में और बाईं सुख और दाएं की तरफ लाभ लिखने से घर के लिए बहुत ही शुभ पाया जाता है। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी के पत्नी रिद्धि और सिद्धि को दर्शाती है। रिद्धि का शब्द है बुद्धि, जो शुभ को जन्म दिए थे, और सिद्धि का अर्थ होता है आध्यात्मिक शक्ति, जो लाभ को जन्म दिए थे। शुभ हमारे धन, ज्ञान और ख्याति को सुरक्षित रखते हैं, यानी पुरुषार्थ से कमाई गई हर चीज को सुरक्षित रखते हैं। लाभ पुत्र उसमें बुद्धि देने का कार्य करते हैं। लाभ हमें धन, यश आदि में निरंतर बढ़ोतरी देता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक शुभ और लाभ इन्हीं शक्तियों को दर्शाते हैं। गणेश जी का पुत्री का नाम संतोषी माँ है। शास्त्रों में सृष्टि एवं पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है तथा आनंद एवं प्रमोद गणेश जी के पोते हैं। जैसा नाम वैसा ही गुण। सृष्टि मनुष्य को पुण्य, आत्मसंतुष्टि एवं पुष्टि, आरोग्य प्रदान करती है। इसी प्रकार आमोद एवं प्रमोद मनुष्य के जीवन में सर्वत्र सुख, समृद्धि एवं हर्ष उल्लास का वातावरण बनाते हैं। गणेश जी ऐसे ईश्वर हैं जिसे किसी अन्य देवता के पहले, यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा से भी पहले पूजा जाता है। जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर सभी गुणों का जागृत हो जाता है। वह विघ्नहर्ता है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। So that's all for today. For more such videos, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much and catch you very soon.